अब पार्वती जी की तपस्या आरंभ करने के बाद जो परिवर्तन उन्होंने अपनी दिनचर्या में कहा है, तो कहा है विसृष्ट यानी छोड़ दिया है, रागाद अधरात निवृत्त। अधर को रागात, देखो अधर का मतलब होता है शरीर, वो निचला होठ, तो अधरात यानी कि नीचे वाले होठ ने रागात लाल रंग का करने से, विसृष्ट सजाने से, निवर्तित यानी छोड़ दिया है। और स्तना स्तन अंगरागात, स्तनों के ऊपर जो अंगराग पे लेप इत्यादि लगाती थी, उससे अरुणितात च कंदुकात, और उससे अरुणित यानी लाल हुई, कंदुकात यानी गेंद को जब सहेलियों के साथ खेलती थी, तो खेलते खेलते जब उसके स्तनों से के जो लगा हुआ था अंगराग लाल रंग वगैरह जो भी, उससे वह कंदुका मतलब गेंद भी रंग लाल हो जाती थी। ऐसी उस गेंद से खेलना, और होठों के ऊपर जो अधरात रागात विसृष्ट है, विसृष्ट रागात बहुत सुंदर जो लाल रंग से लगाती थी वो अधर, उन सब से निवर्तित यानी कि उन सबको उस पार्वती ने छोड़ दिया था। ऐसे उन हाथों से अब क्या कर रही है, तो कहा है कुछ अंकुर आदान परीक्षत अंगुले, कुछ घास की होती थी, वो बहुत नुकीले पत्ते होते थे, उसको लेने में बड़ी सावधानी रखनी होती थी, नहीं तो कट जाते थे हाथ। तो कहाँ है कुछ अंकुर आदान, कुछ घास जो होती थी उसके अंकुर आदान, उसके आगे वाले भाग को लेने के सी परिषत अंगुली, चोट लगी हुई अंगुलियों के द्वारा वह पार्वती अक्ष सूत्र प्रणय, अक्ष माला के मन के थे ना, उनके अक्ष सूत्र यानी उस मनकों से युक्त उस सूत्र का रस्सी से की में प्रणय यानी प्रेम करने वाली तया करे करते उसके हाथ हो गए, अर्थात जिन हाथों से वो लाल गेंद खेलती थी वो हाथ और उनकी जो अंगुलियां हैं अभी कुछ लेने से चोट लगी हुई हैं, और उनसे अभी वो माला जपने का काम कर रही है। तो वापस देख लें कि स्तन अंग रागात अरुणितात चकंतुकात, स्तन के अंग राग से लाल हुई गेंद को, और अधर रागात निवर्तित, विश्रेष्ठ अधर रागा बहुत ही सुंदर। अधर, अधर का मतलब होता है नीचे वाले होठ के रंग है, उनसे निवर्तित यानी हटा करके, तया कर उसके हाथ हैं वो अभी कुशांकुर आदान परीक्षित अंगुल है, कुश इत्यादि लाने से चोट लगी हुई है और जिनकी अंगुलियां ऐसे वो उस हाथों को उन हाथों से कार्य कर रहे हैं, और अक्ष सूत्र प्रणयी, और उसके हाथों को या हाथों में हमेशा माला जपने के लिए वो माला मनकों से युक्त माला रहती है। अब कहा महारसय्या परिवर्तन च्युते स्वकेश पुष्पैरपि आस्मदूयते, असेत स्वभावलता उपधायिनी निषेदुषी स्थंडिले एव केवल। अब वापस है क्या कि या यानी जो पार्वती महारसैया, महार यानी बहुमूल्य सैया पर सोती थी, उस सैया पर परिवर्तन च्युते करवट लेने से गिरे हुए, स्वकेश पुष्पैरपि अपने बालों की पुष्प से भी, यास में दुए थे जो पहले परेशान होती थी, जो पार्वती पहले बहुत महंगे बिस्तर पर सोती थी और उस बिस्तर पर भी करवट लेने से गिरे हुए, करवट लेने से केस यानी कि बालों से गिरे हुए पुष्पों से भी जो दुयते यानी परेशान होती थी, वह पार्वती अभी असेत यानी सोती है, बहुलता उपदायिनी अपनी बाहु को ही उपदायिनी यानी तकिया बनाए हुए, स्तंडिले एव स्तंडिले यानी बिना बिछाने के ही जमीन पर निषेधुषी यानी सोती है, अर्थात जो पार्वती पहले
बहुत महंगे बिस्तर पर सोती थी और वहाँ पर भी एकमात्र पुष्प इत्यादि से भी परेशान हो जाती थी। वही पार्वती अभी भावलता उपदायिनी अपनी भुजा कोई तकिया बनाए हुए स्तंडिले एवं निसूदुसी यानी कि नंगी जमीन पर ही सोती हैं। पुनर्ग्रहीतुं नियमस्थया द्वे अपि निक्षेप इव अर्पितद्वयं लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोलदृष्टिं हरिणांगनासु च। पुनर्ग्रहीतुं वापस लेने के लिए नियमस्थया नियम में लगी हुई उस पार्वती के द्वारा पुनर्ग्रहीतुं यानी वापस लेने के लिए द्वे अपि यानी दोनों को ही निक्षेप इव अर्पित धरोहर के समान रख दिया है। द्वयम यानी दोनों को, किन दोनों को और किन दोनों के पास रखा है तो कहा है लतासु लताओं पर, यहाँ लताओं को, कैसी लताओं, तनिषु यानी कोमल लताओं को उसने धरोहर के रूप में क्या दिया है, विलास चेष्टितम में विलासपूर्वक जो चेष्टाएं वो पहले करती थी उन चेष्टाओं को ऐसा लगता है मानो उसने लता को दे दिया है, लताओं को दे दिया है। पुनर्ग्रहीतुम निक्षेप वापस लेने के लिए धरोहर के समान दे दिया है। और विलोल दृष्टम और अपनी जो विलोल दृष्टि यानी कि अपनी नज़र, तिरछी नज़र को या चंचल नज़र को हरिणा अंगनासु, हरिण का मतलब हिरणों की, अंगना यानी पत्नियों के द्वारा, अर्थात हरिणियों को उसने चंचल नज़र या चंचल दृष्टि निक्षेप के रूप में, अर्थात देखो यहाँ पर तुलना की गई है लेकिन वो अलग टाइप से, कैसे कि कह रहे हैं कि उसकी जो चेष्टाएं थी पहले विलासपूर्वक चेष्टाएं, वैसी ही चेष्टाएं अभी लताएं भी करती है। तो कहें ऐसा लगता है मानो यह अभी नियम में स्थित है, अर्थात व्रत का पालन कर रही है, इसीलिए उसने अपनी चेष्टाओं को लता को दे दिया है। और अपनी इसकी जो पहले चंचल नज़र थी, चंचल दृष्टि थी, वो वैसी की वैसी दृष्टि हरिणियों की होती है चंचल। तो कहा ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपनी चंचल दृष्टि को हिरणों को धरोहर के रूप में दे दिए। पुनः देख लें कि नियम स्थयातया नियम में स्थित उस पार्वती ने द्वये अपि दोनों को, द्वय क्या, विलास चेष्टितम और विलोल दृष्टम, विलास पूर्वक चेष्टाएं और विलोल दृष्टि यानी चंचल नज़र, इन द्वय अपि यानी दोनों को ही तन्वीसु लतासु पतली लताओं और हरिणा अंगनासु हिरणों की पत्नियों को निक्षेप इव पुनर्ग्रहीतुम अर्पित धरोहर के समान पुनः लेने के लिए दे दिया है। अब कहा है पार्वती और नियम में स्थित क्या क्या कर रही है, तो कहा है कि अतंद्रिता सा स्वयं वृक्षकान घटस्तन प्रस्रवणैर्व्यवर्धयत कोऽपि येषां प्रथमात्मजन्मना न पुत्रवात्सल्यम अपाकरिष्यति। कि अतंद्रिता बिना आलस्य के सा यानी वह पार्वती स्वयं यानी खुद ही वृक्षकान यानी वृक्षों को घट स्तन प्रस्रवण घड़े रूपी स्तनों के इस प्रस्रवण यानी जल से व्यवर्तयत यानी परिपुष्टि कर रही है। वह पार्वती अपने बड़े मतलब आलस्य से रहित होकर के स्वयं यानी खुद ही अपने घड़े रूपी स्तनों के द्वारा जल से व्यवर्तयत यानी परिपुष्ट कर रही है। उन्होंने अब वृक्षों को बड़े लाड प्यार से पाला है। तो कहा है ऐसे उस वृक्षों से घुओ अपी यानी घुओ का मतलब होता है कार्तिकेय, अर्थात कार्तिकेय भी ये शाम यानी जिन वृक्षों के प्रथम आत्मजन्म घुव यानी कि उनका प्रथम पुत्र घुव यानी कार्तिकेय भी ये शाम यानी जिन वृक्षों से न पुत्र वात्सल्यम अपाकरिष्यति, उसके उन वृक्षों के प्रति जो पार्वती का पुत्र वात्सल्य था, पुत्र के समान उनका उनके प्रति जो प्रेम था, उससे उस प्रेम को घु अपी न अपाकरिष्यति, घु यानी कार्तिकेय भी नहीं हटा सका, अर्थात कार्तिकेय भी
उनके प्रति जो उनका पुत्र वात्सल्य था उसको नहीं हटा पाया। अरण्य बीज अंजलि दान लालिता तथा च तस्यां हरिणा विशस्वसुः यथा तदीयै नयनैर्कुतूहलात् पुरसकीनाम् अमिमीत लोचने। तो कहा अरण्य बीज अंजलि दान लालिता। अरण्य बीज जंगल के जो बीज थे उनके उन बीजों की अंजलि दान लालिता, बीजों से जो अंजलि यानी कि हाथ की अंजलि में वो बीज इत्यादि लेकर के उनको देने से लालिता यानी पालन पोषण किए गए। तस्याम उस पार्वती के प्रति हरिणा तथा विश्वसु, हरिण उस प्रकार से विश्वास कर लेते थे। यथा यानी जैसे तदीये नयने उनकी उन हिरणों की आँखों से कुतूहलात यानी उत्सुकतावश सखीनाम पूरे सखियों के साथ सामने लोचने अमेमित अपनी आंखें मापती थी। अर्थात देखो वापस देखो कि पार्वती ने अपने हाथों से जंगली बीजों को दे करके जो हिरण पाले थे वो हिरण उस पार्वती पर इतना विश्वास कर लेते थे कि कभी उत्सुकता वक्त वो अपनी सहेलियों के सामने उन हिरणों को पकड़ करके उनकी और अपनी आंखें मापती थी कि किसकी बड़ी है। वापस से देख लो कि अरण्य बीज अंजलि दान लालिता, अरण्य जंगली बीजों को अपनी लुप में लेकर के हाथ में लेकर के दे करके हरिणा लालिता, जिन हरिणों को उसने पाला था वे हिरण तस्याम तथा विश्वसु उस पार्वती पर वैसा विश्वास करते थे यथा यानी जिससे तदीय नयने उन हिरणों की आँखों को कुतूहलात यानी उत्सुकता पूर्वक सखीनाम पूरे लोचनी अमिमित सखियों के सामने अपनी आंखें मापती थी।